सो गाइस आज है 16 जून 2021 और 16 जून से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर क्वेश्चन के स्टैटिक जीके को भी हम लोग कवर करेंगे। बट शुरुआत करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कम से कम 4 लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है किस क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा बिलीव जारी की है। तो दोस्तों सुरेश रैना ने अपनी आत्मकथा बिलीव जारी की है। जी हां दोस्तों, पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने अपनी आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी का विमोचन किया है। और इस पुस्तक को दोस्तों सुरेश रैना और भरत सुंदरसन ने लिखा है। इन दोनों ने मिलकर के लिखा है। ठीक है, देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक समानता के मामले में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ है। जी हां दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक समानता के मामले में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम नंबर पे कौन सा राज्य है तो अंतिम नंबर पे दोस्तों आपका बिहार राज्य है। और यह सूचकांक यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है और इसमें राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर की प्रगति मापी गई है। अब छत्तीसगढ़ दोस्तों शीर्ष नंबर पर है। तो आइए छत्तीसगढ़ के स्टैटिक जीके को कवर कर लेते हैं और हर उस पॉइंट को कवर करेंगे जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी बताइए। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। इसके अलावा अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है तो भूपेश बघेल है। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है तो अनुसुईया उइके है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के लोकसभा में कुल 11 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, विधानसभा में कुल 91 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों जो बच्चे टेट की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीसीएस की पेपर देने जा रहे हैं या सीजीएल देने जा रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ में ही दोस्तों कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी है और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसके अलावा ट्रिपल स्टार बनाइएगा। ये पॉइंट दोस्तों आपके एग्जाम में कंफर्म छपा हुआ मिलेगा कि पढ़ाई तुहार पारा नाम की योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ ने किया है। इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की भी घोषणा की है। और दोस्तों अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। और इसके अलावा अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की भी घोषणा की है। और दोस्तों छत्तीसगढ़ ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र में निवेश के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की है। और दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। और एक डबल स्टार बनाइएगा कि एग्जाम में आप लोगों को छपा हुआ मिलेगा कि दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत कहां की गई है। तो दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत छत्तीसगढ़ में ही की गई है। और इसके अलावा दोस्तों ट्रिपल स्टार बनाइएगा इस पॉइंट के लिए कि मनरेगा के तहत रोजगार देने में छत्तीसगढ़ राज्य शीर्ष नंबर पर रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ ने आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम को भी लागू किया है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों यह दिवस 15 जून को मनाया जाता है। जी हां दोस्तों, बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दुनिया भर में इसे 15 जून को मनाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस को किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जी हां दोस्तों, पुणे की कंपनी देश की पहली कोविड-19 सेल्फ टेस्ट किट कोविशील्ड पेश की है। और दोस्तों ये कंपनी डायग्नोसिस, खाद्य सुरक्षा, कृषि और पशु दवाओं जैसे क्षेत्रों में कार्यरत है। फिर हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट ने तेलंगाना के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है। यह सुविधा दोस्तों मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जाएगा। अगर बात करें फ्लिपकार्ट की तो दोस्तों फ्लिपकार्ट की स्थापना आपकी 2007 में हुआ करती है। और इसका मुख्यालय कहां है तो इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है तो वर्तमान में इसके सीईओ है कल्याण कृष्णमूर्ति। कौन है दोस्तों
दोस्तों कल्याण कृष्णमूर्ति। अगर दोस्तों ये जो समझौता किया गया है, ये समझौता दोस्तों तेलंगाना के साथ किया गया है, तो आइए तेलंगाना से बनने वाले सभी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को कवर करते हैं और उन क्वेश्चन को कवर करते हैं जहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि तेलंगाना की राजधानी क्या है, तो हैदराबाद है। इसके अलावा दोस्तों तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम है के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल का नाम है दोस्तों तमिलसाई सौंदरराजन। इसके अलावा तेलंगाना के लोकसभा में कुल 17 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, विधानसभा में दोस्तों 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 43 सीटें हैं। इसके अलावा ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा इसको कहीं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, मुग्रावनी नेशनल पार्क है और महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क है। इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली हिमा कोहली को तेलंगाना के हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। और दोस्तों हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेशन भी मिला है। और अभी रिसेंटली दोस्तों तेलंगाना ने सफलतापूर्वक शहरी निकायों के सुधारों को लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। और दोस्तों तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में बच्चों के जैविक चौक बनाए हैं, बच्चों ने क्या किया है, जैविक चौक बनाया है, बायोलॉजिकल चौक बनाया है। इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली तेलंगाना ने कानूमा फेस्टिवल मनाया है। और दोस्तों तेलंगाना ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर कोई भी रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स ना लेने की घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों तेलंगाना के राज्यपाल को टॉप 20 ग्लोबल विमेंस ऑफ एक्सीलेंस 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों तेलंगाना ने अपने राज्य कर्मचारियों की सैलरी 30% तक की बढ़ा दी है। ठीक है ना। और दोस्तों भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने किस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है। तो दोस्तों यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है। जी हां दोस्तों, इसे वर्ष 2030 तक लॉन्च किए जाने की संभावना है। और दोस्तों इसे एरियन 6 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कौन से रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? एरियन 6 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों भारत और कुवैत ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती के सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों ये समझौता ज्ञापन घरेलू कामगारों और नियोक्ताओं के अधिकारों और दायित्वों को सुनिश्चित करेगा। ये समझौता ज्ञापन भारतीय घरेलू कामगारों के लिए 24 घंटे सहायता तंत्र स्थापित करेगा। बात करें कुवैत की स्टैटिक जीके की, तो कुवैत की राजधानी है दोस्तों कुवैत शहर। ठीक है ना। और करेंसी अगर पूछा जाए कुवैत की, तो कुवैत की करेंसी क्या है? तो कुवैत की करेंसी है दिनार। और अगर प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाए कुवैत के, तो प्रधानमंत्री का नाम है नसीन मोहम्मद अल अहमद अल सबाह है। ठीक है ना, फिर से बता रहा हूं, नसीन मोहम्मद अल अहमद अल सबाह है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गेलफैंड चैलेंज चेस का खिताब किसने जीता है? तो गेलफैंड चैलेंज चेस का खिताब डी गुकेश ने जीता है। किसने? डी गुकेश ने जीता है। जी हां दोस्तों, डी गुकेश ने सनसनीखेज तरीके से $15,000 का गेलफैंड चैलेंज चेस का खिताब जीता है। और इसके साथ ही कुलीन मेल्टा वाटर्स या फिर मेल्ट वाटर्स चैंपियंस चेस टूर के लिए एक वाइल्ड कार्ड भी जीता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है? तो दोस्तों सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव वेयान बना है। जी हां दोस्तों, बांदीपोरा जिले का एक गांव वेयान देश का पहला गांव बन गया है। ठीक है ना दोस्तों, ये जो बांदीपोरा जिला है ये कहां का जिला है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर का जिला है। तो जी हां दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर राज्य का जिला जो है बांदीपोरा, इसका एक छोटा सा गांव है जिसका नाम बेयान है। तो बेयान दोस्तों देश का पहला गांव बन गया है जहां 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी को टीका लगा दिया गया है, जहां 100% वैक्सीनेशन कर दिया गया है। तो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के गांव के ये गांव देश का पहला गांव बना है। तो आइए जम्मू एंड कश्मीर के स्टैटिक जीके को जान लेते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम क्या है? तो मनोज सिन्हा है। इसके अलावा दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के शीतकालीन राजधानी जम्मू है, ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के राज्यसभा की सीटें हैं 4, लोकसभा की सीटें हैं 6 और विधानसभा की सीटें हैं 114। इसके अलावा दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में दाचीग्राम नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। जिनमें से ये दाचीग्राम नेशनल पार्क दोस्तों आपके टेट के एग्जाम के हिसाब से या सुपर टेट के एग्जाम से और CGL और PCS के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि दाचीग्राम नेशनल पार्क भारत का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जहां पे कश्मीरी महामृग हंगुल पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है और देश का पहला इग्लू कैफे जम्मू एंड कश्मीर में खोला गया है। और दोस्तों अभी रिसेंटली खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में जम्मू एंड कश्मीर शीर्ष पर रहा है और दोस्तों जम्मू कश्मीर ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की भी शुरुआत की है। इसके अलावा दोस्तों हेरत उत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है और दोस्तों जम्मू कश्मीर में 5 दिवसीय लंबी फोटो प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा आवाम की बात परियोजना की शुरुआत मनोहर सिन्हा ने की है और दोस्तों चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा आर्च ब्रिज बनाया जा रहा है। और इसके अलावा दोस्तों डबल स्टार बनाने वाला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू एंड कश्मीर में खोला गया है और दोस्तों आईआईएम जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन भी किया गया है। इसके अलावा खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ भी श्रीनगर में किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नाफ्ताली बेनेट ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। तो दोस्तों नाफ्ताली बेनेट ने इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। यह क्वेश्चन ट्रिपल स्टार बनाइएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में कंफर्म में छपा हुआ मिलेगा। आगे जो भी एग्जामिनेशन होने वाला है, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पीटी के पेपर देने जा रहे हो, चाहे यूपीएसआई 2021 की वैकेंसी देखने जा रहे हो, सीजीएल सीएचएसएल देखने जा रहे हो या शिक्षक भर्तियां देखने जा रहे हो, गारंटी है यह क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा। जी हां दोस्तों नाफ्ताली बेनेट ने इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। जी हां इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री और यामिना पार्टी के नेता नाफ्ताली बेनेट ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और 49 वर्षीय पूर्व तकनीकी उद्यमी बेंजामिन नेतन्याहू की जगह इन्होंने ली है, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य ने स्नातक करने के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य ने स्नातक करने के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया है। अब आंध्र प्रदेश ने अनिवार्य किया तो आंध्र प्रदेश के स्टैटिक जीके को कवर कर लेते हैं और उन पॉइंट्स को कवर करते हैं जहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो आंध्र प्रदेश की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, जो कि ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है, तो आंध्र प्रदेश स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई है और आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी अमरावती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के न्यायिक राजधानी पूछता है तो कुर्नूल है, प्रशासनिक राजधानी पूछता है तो विशाखापट्टनम है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी है और राज्यपाल कौन है तो विश्वभूषण हरिचंदन है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के लोकसभा में कुल 25 सीटें हैं, राज्यसभा में कुल 211 सीटें हैं, विधानसभा में 175 सीटें हैं। और आपसे एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कुचिपुड़ी कहां का शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और दोस्तों इसके अलावा आंध्र प्रदेश में पापीकोड़ा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना की भी शुरुआत की है। और डबल स्टार बनाइएगा, अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने वाईएसआर फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना की भी शुरुआत की है। और दोस्तों आदित्यनाथ दास को आंध्र प्रदेश राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है। और दोस्तों अरूप कुमार गोस्वामी को आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर किया गया है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंदिर प्रबंधन प्रणाली की भी शुरुआत की है। और अभी रिसेंटली नीलम साहनी को आंध्र प्रदेश राज्य का नया चुनाव आयुक्त भी नियुक्त किया गया है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश ने पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय लिया है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कम से कम 4 लोगों का टारगेट है दोस्तों, 4 लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई टॉपिक जो आपका समझ में नहीं आया तो उसे भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपको अपने ट्रिक के माध्यम से हर उस चीज को कवर कराएंगे। साथ ही साथ इन वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पर कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज कीजिएगा तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस की लिंक, सारे वीडियोस की पीडीएफ, अपकमिंग एग्जामिनेशन डिटेल, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल, कोचिंग मटेरियल, टेस्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाती है। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए IQ मेंटर, फॉलो कीजिए, वहां पे हमारे पोस्ट के माध्यम
से डेली आपको कुछ ना कुछ नया और बेहतरीन सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।